Good morning, class 11. Today, or this is the first video to you. और इसमें तुम सब जो गिटार नहीं जानते हो या गिटार इससे पहले नहीं प्रैक्टिस किए हो या गिटार नहीं प्ले किए हो, तो उसके लिए मैं सबसे पहला जो गिटार का लेसन है वो बताऊंगा, फिंगरिंग कुछ बताऊंगा, कैसे प्रैक्टिस करोगे वो बताऊंगा और गिटार के सारे पार्ट्स बताऊंगा। तो वेरी फर्स्ट गिटार के सारे पार्ट्स वो हैं ट्यूनिंग कीज, हेड, नेक, फ्रेट्स, स्ट्रिंग्स, बॉडी, राउंड होल, ब्रिज एंड दिस इज प्लेक्ट्रम। एक गिटार में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ट्यूनिंग कीज, जिससे हम लोग गिटार के स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं। फर्स्ट है ट्यूनिंग कीज, फिर आ गया ये नेक जिस पे ये स्ट्रिंग्स हैं। थर्ड है ये फ्रेट, ये सारे फ्रेट्स हैं जिसको प्रेस करने से सुर निकलते हैं। फोर्थ है स्ट्रिंग, जिसको नॉक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गिटार में कुछ है ही नहीं। उसके बाद बॉडी, ये पूरा बॉडी है गिटार का। फिर ये राउंड होल और साउंड होल, दोनों कह सकते हो। ये राउंड होल है और साउंड होल है। राउंड होल है इसलिए क्योंकि ये राउंड है, और साउंड इसलिए है कि इसमें साउंड यहीं से निकलता है, देन वाइब्रेट होकर। उसके बाद ये है ब्रिज, जहां से हम लोग स्ट्रिंग पुश करके और फिर ट्यून करते हैं। और ये है प्लेक्ट्रम, जिससे हम लोग प्लेक्ट्रम से प्ले करते हैं, और कोई पिक भी कहते हैं इसे। तो ये है गिटार का पूरा बॉडी का जो पार्ट्स हैं उसके नाम। अब सबसे पहला चीज जो है वो है कि गिटार को कैसे पकड़े। तो गिटार फिलहाल तो मैं बेल्ट में डाला हूं इसलिए ऐसा है। और प्ले कैसे करना है, आपके फिंगर में ये प्लेक्ट्रम इस शेप में जाएगा और वो ऐसा होगा कि एकदम स्ट्रिंग के सामने होगा, ना टिल्ट होगा, ना डाउन होगा, ना अप होगा, एकदम फ्रंट में। और आप जब इसको नॉक करेंगे तो डाउन और अप का स्ट्रोक वो एकदम इक्वल होगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। ये साउंड एकदम दोनों का फ्रीक्वेंसी लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं, मोस्टली होता है क्या कि डाउन स्ट्रोक जो है वो बहुत लाउड होता है और अप स्ट्रोक कम हो जाता है। डाउन स्ट्रोक लाउड हुआ, अप स्ट्रोक कम हो जाता है। कम नहीं होना है, दोनों का साउंड सेम होना चाहिए। और इनिशियली थोड़ा हार्ड स्ट्रोक करो, ताकि बाद में फेडेड नोट्स या तुम म्यूटेड नोट्स ये सब आसानी से कर सको। तो इनिशियली इसको करना क्या है, हार्ड स्ट्रोक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने डाउन अप, तो मैं तुम्हें सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग का पहला बताता हूं। सिंगल स्ट्रिंग में सिंगल स्ट्रिंग डाउन, सिंगल स्ट्रिंग अप। अब मैं देखो गिटार को तुम ऐसे भी ऐसे पकड़ा हूं, ऐसे, क्योंकि मैं बेल्ट में लगाया हुआ हूं। तुम इसको और भी तरीके से पकड़ सकते हो, जैसे यहां पर रख के पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। बट फिलहाल मैं ऐसे बजा रहा हूं, तुम लेग पे भी राइट लेग पे रखो और फिर बजाओ, ये भी हो सकता है। देन अब क्या है कि एक इनिशियल फिंगर है जिसको
हम लोग 1 2 3 4, तुम्हारा ये इंडेक्स है 1, मिडिल है 2, रिंग है 3 एंड लिटिल है 4। मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होगे। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो मैंने बोला 1 2 3 4, तो 1 फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट के लिए 1, और जब भी प्ले करो ये टिप से प्ले करो, ना कि यहां से प्ले नहीं करना है। कहां से प्ले करना है? यहां से, ठीक है, फिंगर टिप से। तो जब भी प्ले करो फिंगर टिप से, तो देखो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर। मोस्टली जो गिटार नहीं जानते हैं उसके लिए फर्स्ट फिंगरिंग यही होता है, और ये करना भी चाहिए, ये हम लोग आज भी करते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है, मैं तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूं और तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये करना चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर। नाउ अब क्या है, स्ट्रोक की बात। तो हमेशा स्ट्रोक जो होगा या जो तुम स्ट्रिंग को नॉक करोगे वो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऑल्टरनेट स्ट्रोक करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन डाउन किए जा रहे हो। डाउन डाउन करोगे तो स्ट्रिंग ट्रिल नहीं कर पाओगे, ट्रिलिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाओगे, फिर फंसेगा वो हाथ। तो डाउन अप ये स्ट्रोक जरूर करो। उसके बाद मैं इधर आता हूं। नाउ अब क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, देन डाउन, नेक्स्ट में जाओ तो फर्स्ट फिंगर उठा लो, नेक्स्ट फ्रेट में जाओ तो फर्स्ट फिंगर को उठा लो, यानी डाउन अप। मैं ये स्ट्रोक बता रहा हूं कि डाउन अप, और इधर क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए हो गया। फिर सेकेंड स्ट्रिंग में जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही गैप रहता है, नेक्स्ट स्ट्रिंग को थोड़ा सा गैप रहता है, उसी में तुमको सारा चीज करना है, स्ट्रोक करना है। तो डाउन अप, ये मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में किया। अब आपको सेकेंड स्ट्रिंग में जाना है, और सेम वे में फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, अप डाउन अप। फिर थर्ड स्ट्रिंग में जाना है, फिर थर्ड स्ट्रिंग में जाके वही सेम चीज, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, डाउन अप, और ये बहुत धीरे धीरे। और तुम्हारा साउंड प्रोडक्शन जो है, जो साउंड तुम्हारा वहां से निकल गिटार से आएगा, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब तुम एकदम अच्छे से फ्रेट को फिंगर से प्रेस करो तो, ठीक है। तो डाउन, मैं फिर फर्स्ट स्ट्रिंग चला गया, डाउन अप 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 डाउन अप। यहां तक हो गया। अब कैसे गए, तो 1 2 3 4, फिर सेकेंड स्ट्रिंग में 1 2 3 4, फिर थर्ड स्ट्रिंग में 1 2 3 4, और इधर डाउन अप, फिर फोर्थ स्ट्रिंग डाउन अप, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? ये फिंगर ऐसे करके नहीं बजाओगे, ऐसे करके बजाओगे तो यहां का और यहां का नोट तुम नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए फ्रेट के पीछे जो थंब है वो थंब यहीं तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा थंब को हम ऐसे करके पकड़ लिए, गिटार पकड़ने बोले तो ऐसे पकड़े, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं फिर से दिखा रहा हूं, डाउन अप 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 डाउन अप। जब यहां तक पहुंच जाएंगे, अब क्या करेंगे, पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर रहा था, अब इंडेक्स को शिफ्ट करके सेकंड फ्रेट में लाना, मींस अभी तो ये था, अब क्या करना है, शिफ्ट करना है यहां। अब क्या करना है, अब फिर से वैसे ही एज इट इज उतरना है,
नेक्स्ट फिर अब 2 3 4 5, फ्रेट नंबर पहले 1 2 3 4 था, अब 2 3 4 5 हो गया। फिर थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, यहां जब पहुंच गए फिर से इंडेक्स को एक बढ़ा दो। अब क्या हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब फिर वैसे ही ऊपर जाना है। फिर और एक बढ़ेंगे, और धीरे धीरे तुमको जब लगे कि मेरा थोड़ा बहुत फिंगर सेट हो गया है तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाओ। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। तो ये है इनिशियल प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में क्या है, तुम्हारे चारों फिंगर यूज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और एक एक करके फ्रेट हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक एक करके फ्रेट हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली एटलीस्ट वहां तक आ जा रहे हैं 9 10 11 12 तक। ओके, फिर रिवर्स जाओ। अभी रिवर्स प्रैक्टिस मत करना। फिर और एक प्रैक्टिस बताता हूं, वह है 1 2, जस्ट इंडेक्स एंड मिडिल, यानी फर्स्ट फ्रेट और सेकंड फ्रेट, ऐसे करके आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, तो सेम वे है, डाउन अप, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग डाउन, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट अप, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट डाउन, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट अप, अब दो फ्रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2। इसके बाद एक प्रैक्टिस तुम्हें करना है, वो है 1 3, मीन्स फर्स्ट फ्रेट और थर्ड फ्रेट, फिंगर फर्स्ट इंडेक्स और रिंग। ये कैसा प्रैक्टिस है, यानी 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 एज इट इज बढ़ जाओ। ये हो गया तुम्हारा इनिशियल 3 फिंगरिंग हो गया। अब एक और फिंगरिंग है, वो है 1 2 1 3 1 4। दैट मीन्स 1 2 1 3 1 4, यानी एज इट इज, जैसे पहले थे वैसे ही बढ़ो। फिर वही ऐसे करके पूरा यहां तक प्रैक्टिस करना है। तो इनिशियल प्रैक्टिस यही है, फिंगरिंग और साउंड। हमेशा जब भी तुम बजाओ, बहुत फास्ट बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत स्लो बजाओ, और स्लो बजाने से तुम्हारा परफेक्शन ज्यादा होगा। बहुत स्लो बजाओ, और जब बजाओ तो ये हमेशा ध्यान रखो कि मेरा प्लेक्ट्रम स्ट्रिंग के करीब है, और ना नीचे तरफ है, ना ऐसे है, ना ऐसे है, ना ऐसे, एकदम स्ट्रेट जगह पे है, स्ट्रिंग के ऊपर है। ये चीज बहुत, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं, एकदम सिंपल। ओके, ये और साउंड प्रोडक्शन, जो भी साउंड तुम्हारा आउटपुट में आ रहा है उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वो हमेशा क्या होगा,
अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, जरूरी नहीं कि तुम बहुत फास्ट बजाओ, लेकिन साउंड जो भी तुम आउटपुट तुम जैसे साउंड जो भी निकल रहा है वो क्लियर निकले। ओके, तो मैं फिर से तुम्हें एक प्रैक्टिस दिखा दे रहा हूं। 1 2 3 4 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4, ये याद रखना। 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रैक्टिस है 1 2, थर्ड प्रैक्टिस है 1 3, फोर्थ प्रैक्टिस है 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तुम सबको एक साथ मिक्स मैच भी कर सकते हो, जैसे पहले शुरू किया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंगल सिंगल कर लो। ये मैंने 1 2 3 4 किया, अब 1 2, अब 1 3, अब 1 2 1 3 1 4। क्लियर? तो ये प्रैक्टिस जरूर करो, अदरवाइज गिटार का सबसे पहला प्रैक्टिस यही है। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारा जो स्टीफनेस है फिंगर्स में वो स्टीफनेस नहीं हटेगा, क्योंकि अचानक तुम्हें 1 5 जब करना होगा तो तुम नहीं सकोगे, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा फिंगर्स, जो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, फैलेंगे नहीं। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4। ये 4 प्रैक्टिस है जो अभी तुम इनिशियली जो भी गिटार प्ले करते हो उन लोग प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास 11।